नमस्कार दोस्तों, पोर्टल फॉर स्टडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ वाली क्लास का पार्ट 2 होगी। कुछ और क्वेश्चंस अभी बाकी रह गए हैं, कुछ और टाइप्स अभी बाकी रह गए हैं एलसीएम और एचसीएफ से, तो उन्हें हम आज करने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो हम जैसा कि हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़े पूछा हुआ है हमसे, तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने पूछा है कि हाईएस्ट मस पूछा गया है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसे। पहली टंकी 75 लीटर की है, दूसरी 45 लीटर की है। ठीक है, तो 75 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 3 लिख सकते हैं। 5×5 = 25, 3 75 इसको लिख सकते हैं। और 45 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसे हम 3 × 3 × 5, ठीक है, क्योंकि 3×3 = 9 = 45। तो जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि हम जब महत्तम लेते हैं तो हम कॉमन चुनते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, एक मिनट, 5 एक 5 और एक 3, एक 5 और एक 3, तो इसको हम यहाँ पे 3 × 5 = 15। तो वो बर्तन 15 लीटर का होगा। वो बड़ा से बड़ा 15 लीटर का बर्तन होगा जिससे कि 75 लीटर और 45 लीटर दूध बराबर मापा जाएगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा भी दूध बचे ना। तो आइए हम देख भी लेते हैं इसे। 75 और 45 को जोड़ते हैं, 10 7 4 11 12, 120 लीटर दूध है। 15 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 बार दूध को नापना पड़ेगा हमको, तो आंसर 15 लीटर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है सेम पहले वाले जैसा ही है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 2527, 1653 तथा 2261 लीटर तेल है। ठीक है, उस बड़े से बड़े डिब्बे की क्या माप होगी जो इन तीनों ड्रमों को पूरा पूरा माप दे। ठीक है, तो बड़े से बड़े जहाँ भी हम देखेंगे वहाँ हमको पता रहेगा कि हमें मौसा लेना है। ठीक है, बड़े से बड़ा महत्तम का यही अर्थ होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो 2527, 1653, 2261 का मौसा। ठीक है, बड़े से बड़ा जहाँ भी लिखा है वहाँ मौसा निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मौसा देख लेते हैं। तो एक मिनट में दूसरा पेज ले लेता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, वो तीनों बर्तनों की माप है 2527, 2527 है, 1653 और 2261, और इनका मौसा निकालना है हमको। ठीक है, मौसा निकालना है तो हम जैसे करते थे, तो दो छोटी संख्याओं को लेते हैं, भाग देने में आसानी होगी। 1653 का भाग 2261 में देते हैं, एक बढ़ जाएगा। 1653, 10 में से 11 में से 3 जाए 8, इधर 5 में से 5 जाए 0, इधर 12 में से 6 जाए 6, इधर 608 आ गया। अब 608 का भाग हम देंगे 1653 में, तो ये 6 दूना 12, 6 3 18 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा। तो 8 दूना 16 को 6, एक हुआ हासिल, 1 6 दूना 12। ठीक है, 12 से 16, तो 13 में से 6 जाए 7, 4 में से 1 जाए 3, 6 में से 2 जाए 4। ठीक है, 608 में फिर से भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, 437,
एक, 10 में से 3 जाए 7, और ये 171। इसको एक बार और ऊपर कर लेते हैं। तो अगला है 437, 171 2 बार जाएगा या 3 बार? 3 से करेंगे तो 17, क्या नहीं, दो ही बार जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 7 दूना 14 को 4, एक हुआ हासिल 7, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, तो 7 में से 2 जाए 5, 13 में से 4 जाए 9, 95, 171, ये भी एक बार जाएगा तो 95, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 6 था, 16 में से 9 गया 7, तो ये फिर 95 को काटेंगे। काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन हो गया है, लेकिन क्या करें, अब क्वेश्चन है तो करना ही है। और ये भाग विधि ईजी होती है, गुणनखंड विधि से करते तो और भी लंबा होता। तो एक बार जाएगा 76, बच गया 15 में से 6 गया 9, 19, तो अब 19 डिवाइडेड बाई 76 डिवाइडेड बाई 19, तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, 19 चौक 76, ये कट गया। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो बची हुई संख्या है जो है 2500, अगर ये 19 का भाग 19 अगर 2527 है ना, हाँ, इसमें चला जाता है, एक बार ले आएंगे 19, तो 25 में से 19 जाए 6, और 2 उतार लेते हैं, और 19 दूना 38, 19 3 57, 3 बार ले आते हैं, तो 62, 3 2 5 बचा, फिर 3 बार तो 57, ये कट गया पूरा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 19 से 2527 कट रहा है। तो अभिष्ट संख्या जो होगी, अभी जो डिब्बे की माप है, यहाँ हम लिख लेते हैं, इन तीनों संख्याओं का मौसा जो है वो 19 आया है। तो डिब्बे की माप बराबर 19 लीटर। ठीक है, 19 लीटर का डिब्बा रहेगा तो 2527 लीटर, 1653 लीटर और 2261 लीटर के जो तेल की टंकियां हैं उनको पूरी तरह से खाली कर देगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो। और ये भाग विधि इसमें लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस में ये काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ होती हैं यदि ये क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं पहले कि मतलब 6 घंटियाँ हैं, एक साथ बजती हैं, फिर पहली उसके 2 सेकंड बाद बजती है, दूसरी उसके 4 सेकंड बाद बजती है। इसका मतलब है कि पहली और दूसरी घंटी एक साथ 4 सेकंड पे बज रही हैं। ठीक है, और और उसके बाद फिर दूसरी, पहली घंटी और तीसरी घंटी 6वें सेकंड पे बज रही है। उसके बाद दूसरी और चौथी घंटी फिर 8वें सेकंड पे बज रही है, 8वीं घंटी के बाद बज रही है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि 30 मिनट के अंदर ये घंटियाँ कितनी बार एक साथ बज रही हैं। ठीक है, तो उसको 30 मिनट के अंदर निकालने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने समय बाद ये सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, जैसे एक साथ बजना प्रारंभ हुई तो कितने देर बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो आइए इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 का लसन, ये लसन निकालने पे जो संख्या आएगी वो हमें ये बताएगी कि ये कितनी बार, तो गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, तो 2 से काटते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6, फिर से 2 से काटते हैं तो 1 1 3 2 5 3, एक बार और 2 से काटते हैं
तो 1 1 3 1 5 3, ठीक है। और फिर 3 से काटते हैं तो 1 1 1 1 5 3, अरे 1 यहाँ भी 3 भी, ये भी 3 कट जाएगा, और 5 1 1 1 1 1 1, ठीक है। सारी संख्याएं कट गई, तो इसका लसा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, दूना के 8, तेरे के 24, बचे 120 होता है। तो ये 120 सेकेंड या 2 मिनट बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें 30 मिनट के अंदर कितनी बार बजेंगी, तो 2 मिनट में एक बार बज रही हैं, तो 30/2 करेंगे तो ये 15 बार आ जाएगा आंसर। लेकिन ये भी सही नहीं है अभी आंसर, चूँकि घंटियाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे कि घंटियाँ एक बार शुरू में बज चुकी हैं, ठीक है, एक साथ बजनी प्रारंभ हुई, मतलब जो पहला घंटा लगा होगा वहाँ पे घंटियाँ बज चुकी होंगी, ठीक है। तो इसको भी ऐड करेंगे हम, ठीक है। मैंने पूरा आउट ऑफ फोकस कर दिया क्या? नहीं नहीं, ठीक है। तो 15 बार प्लस 1 बार, मतलब कुल 16 बार घंटियाँ बजेंगी एक साथ, ठीक है, 30 मिनट के अंतराल पे, 30 मिनट के अंदर, ठीक है। आई होप कि समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक पत्थर के ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर में सजाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं, ठीक है। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, ठीक है। तो ये एक सवाल हमने पहले देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो उसे मैं आगे करवा दूंगा, कि अगर किसी संख्या में 32, 40 और 72 से भाग दिया जाता है तो 10, 12 और 18 क्रमशः शेष बचते हैं, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी? तो हम उन सवालों को ऐसे करते हैं कि हम देख लेते हैं कि कितना कितना शेष बच रहा है। तो पहली पहली शर्त के हिसाब से 32 के ढेर में सजाते हैं तो 10 बचता है, ठीक है। तो 32 में से 10 देखेंगे तो 22 पत्थर 32 के ढेर में हम सजा रहे हैं तो 10 पत्थर बच रहे हैं, ठीक है। तो 32 में से 10 निकालेंगे तो 22 पत्थर सज रहे हैं, मतलब पहली बार में। और दूसरे में देखें तो 40 में से 18, तो इसमें भी 22 है। और 72 में से 50 बच रहे हैं, तो इसमें भी 22 है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या में जब भाग दिया जा रहा है या फिर अगर पत्थर सजाए जा रहे हैं तो 22 पत्थर सज रहे हैं तीनों बार, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं पहले, ठीक है। और उसमें से 22 जो हम घटा देंगे एलसीएम में से तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम एलसीएम पहले लेके देखते हैं। एलसीएम लेना है हमको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। 32 और क्या है 40 और 72 का लस, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का हम लस लेंगे, 32, 40, 72, ठीक है। तो मैं सीधे 4 से काटता हूँ, तो 8 चौको 32, 10 में 40, ताकि ये बहुत बड़ा ना हो जाए, 2 2 से काटेंगे बार बार तो गुणनखंड बहुत बड़ा हो जाता है। 32 और ये 72 से कट जाएगा ये 24, 3 72 होता है, तो 36, 18 18 कभी कभी भूल जाता है। तो फिर 2 से काट लेते हैं, 4 और ये 5 और ये 9। फिर तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो तीनों का गुणा करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो गुणनखंड हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 9, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 चौको 32, 32 बचे 160 और 32 बचे 160 और 16 नवा होता है 144, 144 होता है 16, हाँ 16 नवा 144, ठीक है।
तो इसका एलसीएम 1440 आ गया, ठीक है। और इसमें से हर बार, चूंकि हर बार 22 शेष बच रहा था, ठीक है, तो हम इस संख्या में से जो 22 घटाएंगे, 1440 माइनस 22 इज इक्वल टू 1400, 22 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 1418 ये हमारा आंसर है। तो 1418 पत्थरों का वो ढेर है जिसको हम सजा रहे थे 32, 40 और 72 के रूप में। तो हमेशा हमको 10, 18 और 50 शेष बच रहा था, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा 1418। हमने इसका एलसीएम लिया 32, 40 और 72 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ कर रहे हैं, ठीक है, और क्रमशः 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 32 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तीनों कितने समय बाद अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, माफ कीजिए। तो तीनों कितने समय बाद अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस मिलेंगे, ये पूछा है, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले एक क्वेश्चन में किया था कि उसमें हमने घंटियों वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने तीनों संख्याओं का लसा निकाला था, वैसे ही हम इसमें भी निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो 18, 24, 32, 32 का लस, ठीक है, देख लेते हैं। तो लसा निकालने के लिए 18, 24 और 32, तो तीन से तो नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों कटेंगे, चलो 2 से काटते हैं। 9, 12, 16, 2 से 9, 6, 8, फिर 2 से 9, 3, 4, फिर 2 से 9, 3, 2, फिर 2 से 9, 3, माफ कीजिएगा, फिर 3 से 3, 1, 1, फिर 3 से 1, 1 और 1, ठीक है। तो इसका लसा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो देख लेते हैं। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना 16, दूना 32 और 32 गुणे 9, ठीक है। 32 गुणे 9 तो 9 दूनी 18 को 8, एक वो हासिल, 9 3 27, 1 28, ठीक है। 288 सेकेंड बाद ये दोबारा मिलेंगे, ठीक है। और चूंकि इसमें घंटी बजने की आवाज़ नहीं या कितनी बार उनकी आवृत्ति नहीं पूछी, कितनी बार मिलेंगे इतने समय में, तो इसलिए हम कुछ जोड़ेंगे नहीं। ये सीधा सीधा इसने समय पूछा है कि कितने सेकंड बाद ये मिलेंगे, तो ये 288 सेकंड बाद मिलेंगे, ठीक है। और चूँकि इसने कुछ भी मिनट में निकालने के लिए नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि अगर मिनट में निकालने के लिए पूछा हो तो हम उसको मिनट में, इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो ये मिनट में निकल आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मौसा 17 है और लसा 714 है, ठीक है। तो संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि संख्याएं जो होती हैं वो मौसा की ही गुणक होती हैं, मतलब मौसा से या 17 से कटने वाली संख्याएं होंगी, ठीक है। तो पहली संख्या बराबर 17 है और दूसरी संख्या बराबर 17 भी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पीछे एक सूत्र पढ़ा था कि संख्याओं का गुणनफल 17a इंटू 17b इज इक्वल टू लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो मौसा 17 है और लसा 714 है, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू 714 बटे 17।
तो ये 17 चौक को 68, इसको काटेंगे तो 17 चौक को 68, कितना बचा 3 और 34 हो गया। अच्छा 17 17 दोनों 34, हाँ ठीक है, तो 42 बच गया। तो A इंटू बी बराबर 42, ठीक है, ये आ रहा है। अब इस 42 को हम किन दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इसको या तो हम लिख सकते हैं 42 इंटू 1, ठीक है, या 6 इंटू 7, या 7 इंटू 6, ठीक है। यही 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनमें हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम, चूंकि संख्याएं 3 अंक की हैं, तो अगर हम पहली संख्या में 17 में अगर 42 से गुणा करेंगे तो ये 3 अंक से ज़्यादा की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन ही वायबल ऑप्शन है, ठीक है। तो आइए इनको हम रख के एक बार चेक कर लेते हैं। तो 17 जो 68, 17 2 34, ये हो जाएगा 92, 17 छका 17 गुणे, नहीं 92 नहीं 102 होगा, ठीक है। 17 गुणे 6 102, 17 गुणे 7 119, ठीक है, हाँ ये सही। तो अब ये ऑप्शन एक हो सकता है, ये पहली संख्या 119 हो सकती है और दूसरी संख्या 102 हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ हमें ये नहीं निकालना है कि इन दोनों पहली संख्या स्पेसिफिकली क्या होगी या दूसरी संख्या क्या होगी, हमें बस इनका योग निकालना है। तो हम इनको बस जोड़ देंगे। तो इसको इनको जोड़ने पे 9 और 2 11 को एक हुआ हासिल, और 1 1 2 और 1 1 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 221। दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो 221 होगा, ठीक है। आइए एक बार और समझ लेते हैं। तो चूंकि मसा जो होता है संख्याओं का, संख्याएं जो होती हैं वो एक्चुअली मसा की गुणक होती हैं, ठीक है। तो मसा 17 दिया हुआ था, तो मैंने संख्याओं को 17 और 17 भी मान लिया, ठीक है। और सूत्र के हिसाब से एक सूत्र होता है कि संख्याओं का गुणनफल उनके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने 17 और 17 भी का गुणा किया, और 17 इंटू जो मसा था और ये लसा 714 था, तो ये 17 17 कट गया, और इस 17 से जब मैंने 714 काटा तो 42 आया। ए और बी का जो गुणनफल था वो 42 था। तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम इस 42 को मतलब कैसे तोड़ सकते हैं दो भागों में, वही ए और बी का मान होता। तो मैंने 42 और 1 रखा, तो 42 और 1 रखने पे संख्याएं काफ़ी बड़ी आती, जो सही नहीं रहता। तो फिर 6 और 7 या 7 और 6 रखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली नहीं पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो मैंने 6 और 7 रख के 102 और 119 संख्याओं का मान निकाल के उनको जोड़ दिया, तो वो 221 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 12 और 72 है, उनका योग 60 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आइए कर लेते हैं इसको भी। मौसा, देखिए मौसा का अर्थ होता है कि ये उन संख्याओं का गुणक होता है, मतलब कि वो संख्याएं हमेशा इससे परफेक्टली कटेंगी, ठीक है। तो मौसा अगर 12 है तो संख्याओं को हम पहली संख्या बराबर 12a और दूसरी संख्या बराबर 12b मान लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12a प्लस 12b इज इक्वल टू 60, तो b 12 कॉमन लेते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 60, 12 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो a प्लस b का मान यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। ये हमारे लिए समीकरण 1 इसको मान लेते हैं हम, ठीक है। और फिर एक सूत्र जो हमने पीछे काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, जो संख्याओं का गुणनफल होता है 12 इंटू 12b इज इक्वल टू 12 इंटू 72, ठीक है। वो उनके लसा और मौसा गुणनफल के बराबर, संख्याओं गुणनफल उनके लसा और मौसा गुणनफल के बराबर होता है। तो ये 12 से ये कट गया, 12 6 72, तो a इंटू बी बराबर 6, ठीक है, समीकरण 2 हो गया।
तो ये अब आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहा होगा कि a प्लस बी 5 है और a इंटू बी 6 है, ठीक है। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ 5 आता है और उनका गुणनफल 6 आता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा, a को 3 मान सकते हैं और b को 2 मान सकते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 5 और 3 इंटू 2 6 होता है, ठीक है। तो आइए इसको रख देते हैं। तो ठीक है, हाँ ठीक। तो 12 पहली संख्या हो जाएगी 12 इंटू 3, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, और दूसरी संख्या हो जाएगी 12 इंटू 2। तो ये हो गया 12 3 36 और ये 24। चूँकि हमसे छोटी संख्या पूछा है तो 24 जो है वो छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। मतलब इन सभी संख्याओं से पूरी तरह कटनी चाहिए। और इसमें आप ध्यान देंगे कि ये नहीं बोला है कि 10,000 से वो संख्या छोटी रहनी चाहिए या बड़ी रहनी चाहिए, या 3 अंक की संख्या या 4 अंक की या 5 अंक की, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 3 4 5 6 7 8 का लसा निकाल लेते हैं, क्योंकि लसा निकालने पे जो संख्या आएगी वो संख्या 10,000 से काटने पे, मतलब उसको, उससे हम 10,000 को काटेंगे, ठीक है। बारी बारी से तो इससे काट नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वो सही भी नहीं रहेगा। तो आइए इसको काट के हम देखते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 और 8, तो सम संख्या में 3 है, विषम भी 3 है, तो 2 से ही शुरू करते हैं। 2 5 3 7 4, फिर 2 से 3 1 5 3 7 और 2, क्लियर है। फिर 2 से काटते हैं 3 1 5 3 7 1, फिर 3 से काटते हैं 1 1 5 1 7 और 1। तो दोनों विषम संख्या हैं जो कटेंगी नहीं एक दूसरे से, तो इनको भी बस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो लसा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीके 24 बचे 120, 12 सते 84, तो हो जाएगा ये 840, ठीक है। 840 हमारी वो संख्या आ गई जो इनका मसा है। अब हम 10,000 को 840 से भाग दे के देखते हैं। तो एक बार ले आते हैं, तो 840, 1000 में से 840 गया तो 160 और ये 0 आ गया। और फिर ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार जाएगा तो 840, ये 840 है, ठीक है, सॉरी। तो 0 में 0 है 0, 0 में से 10 में से 4 जाए 6 और 15 में से 8 जाए 7, तो 760 शेष बच रहा है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम 10,000 में से 760 घटा देंगे तो हमको वो संख्या मिलेगी जो 840 से कट रही है, और जो 840 से संख्या कटेगी वो 3 4 5 6 7 8 से भी कटने वाली है, ठीक है। तो 760 पीछे जाने का मतलब वो काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये हमसे कहा है कि 10,000 के सबसे समीपस्थ कौन सी संख्या है, ठीक है। तो हमें सीधा सीधा पता है कि अगर 840 गुणे 12 कर देंगे, ये 11 बार जा रहा है, 12 बार ले चले जाएंगे तो ये वो संख्या हमें मिल जाएगी जो 840 से कट रही है। इसका मतलब है कि 3 4 5 6 7 8 से भी कटेगी, ठीक है। तो 12 0 0, 12 चौक 48 को 8, 4 हुआ हासिल,
12/96 400, ठीक है। तो 10,080 वो संख्या है जो 10,000 के सबसे पास भी है और 3 4 5 6 7 8 सबसे कटने वाली भी है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया। एक बार और इसे रिकैप कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 से कटने वाली वो संख्या निकालनी थी जो 10,000 के सबसे पास में हो, ठीक है। तो हमने पहले एलसीएम निकाला, 840 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। 840 से हमें ये पता चला कि 840 से जो संख्या कड़ी आएगी वो संख्या 3 4 5 6 7 8 से भी कड़ी आएगी, ठीक है। तो हमने फिर 840 से 10,000 में भाग दिया तो 11 बार गया और 760 शेष आया। तो अगर हम 10,000 में से 760 घटा देते तो वो संख्या आ जाती जो 10 बार में 840 से कड़ी आती, ठीक है। लेकिन वो 760 पीछे जाना पड़ता तो काफ़ी दूर पड़ता 10,000 से। तो हमने क्या किया कि 10,000 में 12 से गुणा कर दिया जो 10,080 आ गया, जो कि 840 से कट भी रहा है, ठीक है। समीपस्थ संख्या निकल गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे, ठीक है। ये भी पहले जैसा ये क्वेश्चन है, लेकिन उसमें 10,000 संख्या दे दी गई थी। यहाँ पे हमसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, जो कि है 999। बड़ी से बड़ी संख्या जितने भी अंकों के पीछे उतने 9 लिख लिया जाता है, ठीक है। वही सबसे बड़ी संख्या होती है उतने अंकों की, ठीक है। तो और फिर हमें 6 9 और 12 से कटने वाली संख्या चाहिए, ठीक है। तो हम इन 6 9 और 12 का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 6 9 और 12 देखते हैं, 3 से कट रहा है तो 3 दूना के 6, 3 तिरिक के 9, 3 चौको 12, फिर 3 से 2 1 और 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 और 2, ठीक। तो एलसीएम, एक मिनट, तो एलसीएम दोस्तों आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 तिरिक के 9, दूनी 18, दूनी 36। तो 36 वो संख्या है 36 से उस संख्या में भाग देने पे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है। ये हमसे कहा गया है। तो 3 अंकों की संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या में पहले भाग दे लेते हैं। 999 में 36 से भाग देते हैं पहले, ठीक है। तो 36 दूना 72, तो ये 9 में से 2 जाए 7 और 9 में से 7 जाए 2 और फिर 9 बच गया। तो 2 25, तो ये चला जाएगा 9 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार देखते हैं ले जाके, ठीक है। 7 6 42 को 2, 7 तिरिक 21 और 21 और 4 25, ठीक है। 25 9, हाँ ठीक है। तो 9 में से 2 जाए 7, 7 में से 5 जाए 2, तो 27 शेष बच रहा है हमारे पास, ठीक है। 27 शेष बचने का मतलब ये है कि अगर 999 में से 27 घटा दिया जाए तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो 9 6 और 12 तीनों से पूरा कट जाती है, ठीक है। तो 7 9 में से 7 जाए 2, 9 में से 2 जाए 7 और ये 9, तो 972 वो संख्या है जो 9 6 और 12 से काटने पे पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए कि इसको काटना हो, काटें तो हर बार 3 शेष बचे, ठीक है। तो इसमें बस हम 3 जोड़ देते हैं, तो 972 प्लस 3 कर देंगे तो 975 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके बात करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ से हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए। आई होप सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।